और वो एक भगवान विविध नामों से जाना जाता है। सुनना आपने क्या, फिर से सुन लो। ईश्वर एक है और वो ईश्वर विविध नामों से जाना जाता है। कैसे कैसे जाना जाता है विविध नामों से? आप मेरी तरफ देखो, आप रोटी खाते हो, बोलो बोलना, तभी तो हम जीवित हैं। अब विचार करो, रोटी काय की बनती है? हाँ, ये बनता पड़ता आटा का। सोचो जरा, इधर देखो। अब ये पता करो कि आटे की कितने प्रकार की रोटी बनती है? कई प्रकार की। कैसे? आटे की तुम रोटी भी बना सकते हैं, उसी आटे की पूड़ी भी बना सकते हैं, उसी आटे के पराठे भी बना सकते हैं, उसी आटे के रोट भी बना सकते हैं। न जाने कितनी सारी चीजें आटे से बन सकती हैं। अब तत्वतः देखा जाए तो वो आटा है, थोड़ा सा ध्यान दो, पर नाम उसके अलग है। ये रोटी है, ये पराठा है, ये रोट है, ये पूड़ी है। अब इसके नाम अलग अलग हो गए, पर तत्वतः देखा जाए तो वो आटा है। उसी प्रकार मेरी तरफ देखो, भगवान एक है, शक्ति एक है, और वही भगवान विविध नामों से जाना जाता है। जैसे ये रोटी है, ये पराठा, उसी प्रकार शक्ति एक है, और वो भगवान कोई राम के रूप में, कहीं कृष्ण के रूप में, कहीं शिव जी के रूप में, कहीं हनुमान के रूप में, कहीं देवी मैया के रूप में, वो ईश्वर परमात्मा विविध नामों से जाना जाता है। पर तत्वतः देखा जाए तो वो एक ही है। और उसी परमात्मा को हम तत्व कहते हैं, और उसी तत्व को पाना ये जीवन का परम उद्देश्य है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सप्यते। जो योगी हैं, जो ज्ञानी हैं, वो उस भगवान को ब्रह्म कहते हैं। निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। जैसे सुखदेव जी पहले परम योगी थे और उस परम ब्रह्म के ध्यान में गए हुए थे, पर जब से उन्होंने भागवत के 2 श्लोक सुने, तब से वो भगवान श्री कृष्ण के दीवाने हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो योगी हैं वो उस भगवान को निर्गुण निराकार कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। वो भगवान निर्गुण है, निराकार है। जो योगी हैं वो उसको परमात्मा कहते हैं, और जो भक्त हैं आप और हम उसी भगवान को, उसी ईश्वर को भगवान कहते हैं, उसी तत्व को भगवान कहते हैं। लेकिन कहते हैं हम सब एक ही हैं। जो ज्ञानी है वो ब्रह्म कहता है, जो योगी है वो परमात्मा कहता है, और जो भक्त हैं वो भगवान कहता है। लेकिन मानते तीनों एक ही को है। बोलो जय श्री राम। मैं आपको परसों बता भी रहा था, जैसे ये बिजली है, ये बिजली 500 साल पहले थी? नहीं। यदि नहीं होती तो आज आई कैसे? इसका मतलब यह है कि बिजली थी, पर हम लोगों के अनुभव में नहीं थी। वैज्ञानिक आए, उन्होंने आविष्कार किया, खोज किया बिजली का, और इस बिजली को तार के रूप में ला दिया। हाथ लगाओगे तो करंट आएगा। उसी तार को जब बल्ब से जोड़ा तो प्रकाश देने लग गया। अब बताओ, कहां तो बिजली थी ही नहीं, निर्गुण थी, निराकार थी, उसका कोई आकार ही नहीं था। कहां वो बिजली फिर तार के रूप में आ गई, और उसी बिजली को जब बल्ब से जोड़ा तो प्रकाश देने लग गई। उसी प्रकार वो भगवान पहले निर्गुण निराकार था, जिसको लोग कहते हैं वो निराकार भगवान है, उसका कोई आकार नहीं है। वो पहले भगवान निर्गुण था, निराकार था। योगी लोग आए, उन्होंने उसकी तपस्या की भगवान की, और उनको उनकी तपस्या का अनुभव होने लग गया।
अनुभव ये हुआ कि जैसे वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया तो बिजली को करंट के रूप में ला दिया, हाथ छुओगे तो तार पर करंट आएगा। योगियों ने जब तपस्या की तो उस भगवान की कृपा प्राप्त होने लग गई। देखा कि हमारे तो काम बन रहे हैं सबके अपने आप, इसका मतलब कोई है। जब ध्रुव जैसे प्रहलाद जैसे भक्त आए तो उन भक्तों के लिए वो भगवान जैसे बिजली प्रकाश के रूप में प्रकट हो गई, उसी प्रकार जब भक्त आए बड़े बड़े भक्त तो उन भक्तों के लिए वो भगवान उन्होंने जहां से बुलाया उनके लिए प्रकाश के रूप में भी आ गए। यानी वही भगवान हमारे बीच राम के रूप में आ गया, कृष्ण के रूप में आ गया, भगवान नरसिंह के रूप में आ गया। जब ऐसे ऐसे भक्त हुए जैसे ये बिजली प्रकाश के रूप में आ गई, ऐसे वो भगवान प्रहलाद के कहने पर खंबे से नरसिंह रूप में प्रकट हुए, महादेव के रूप में प्रकट हुए, राम रूप में प्रकट। उसी प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि इन प्रकार है, उसी प्रकार उस भगवान की का नाम लेने की जीवन में परम लक्ष्य है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। लेकिन आविष्कार करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए जीवन में कुछ नहीं मिल सकता। पार्वती मैया स्वयं कहती है, मां शिव पुराण में, बिना तपे कुछ नहीं मिल सकता। और भगवान भी कहते हैं भक्त जन प्रयास और भगवत कृपा। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माति संगोष्ठ कर्मणि, तब मैं फल दूंगा। ईश्वर भगवान स्वयं कहते हैं जब तक तुम करोगे नहीं तब तक फल नहीं मिलेगा। भक्त जन परिश्रम और भगवत कृपा, देखो भगवान की कृपा कब होती है जब भक्त प्रयास करता है, और भक्त प्रयास ही ना करे तो भगवान कृपा नहीं करेगा। जब भक्त मेहनत से लगा रहता है, बिल्कुल अड़े रहता है कि अब करना है तो करना है, बस फिर भगवान कृपा कर देता है। भगवान को मजबूर होना पड़ता है कृपा करने के लिए, तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। आप करके तो द्रौपदी ने क्या किया, यही तो किया, मजबूर कर दिया भगवान को आने पर, वो भगवान आ गया। उसी प्रकार भगवान कहते हैं पहले तू कर तब मैं करूंगा। सुग्रीव से भगवान स्पष्ट कह दिया, सुन सुग्रीव मैं मारू बाल को एक ही बाण। ऐ सुग्रीव तू क्यों चिंता करता है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, पर लड़ने के लिए तुझे जाना पड़ेगा। ये मेरे भगवान मुझे क्यों लड़ने के लिए भेज रहे हो, जब मार सुन सुग्रीव मैं मारू बाल को एक ही बाण। ऐ सुग्रीव बाली को तो मैं मारूंगा एक बाण, लेकिन लड़ता हुआ तू दिखेगा। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने यही तो कहा, अर्जुन क्या होना है क्या होगा ये तो छोड़, लेकिन वो तो मेरे ऊपर छोड़ दे, पर लड़ने के लिए तू जा, तू लड़ना हुआ दिखेगा और काम मैं अपने आप करूंगा। देखो प्रमाण क्या है, ये कथा हमें सिखा रही है। आप दिन भर में कोई भी काम करते हो, भगवान को ऊपर छोड़ दो, मालिक तू है, हम तो केवल मुंशी हैं, हम करते जाएंगे, घाटा होगा नफा होगा सब तेरा, तू देख। तो वो इन प्रकार भगवान आपको हारने नहीं देगा, कहते हैं। बोलो जय श्री राम। और भगवत्सल भगवान, आइए एक भजन करते हैं।